लोग तो इसमें मड़वा के फूल है, जैसे यहाँ देखिए फूल को सजा दिया, शोभा दे रहा है, अच्छा लग रहा है, लेकिन इसे काम होने को है? काम तो उन्हीं से होता है। और यह भी सुन रहे थे कि वे संत की प्रतिमूर्ति है। संत को कौन पहचानते हैं? संत का क्या वेशभूषा होता है? कोई नहीं जानता। संत की प्रकाष्ठा सर्वोच्च होता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि जहां भौतिकता की समाप्ति होती है वहां से आध्यात्मिकता की शुरुआत होती है। देख लीजिए, और आध्यात्मिकता के चरम सीमा पर पहुंचे हुए को संत कहते हैं। जिनके अंदर में ये घटित हो जाता है उनके लिए तो कोई उपमा ही नहीं, और उन्हीं के संगति को दरअसल में सत्संग कहते। संतों की संगति हो जाए सत्संग हो गया, संतों की संगति नहीं हुई तो सत्संग नहीं हुआ। मैंने परमाराध्य सदगुरु महाराज के प्रवचन में पढ़ा था कि सच्चे संतों का मिलना ही परमात्मा का मिलना है। और संत वाणी बतलाती, संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत न मुझसे न्यारा, नारद साध संत। संत मिल गए, परमात्मा मिल गए, और संत नहीं मिले तो परमात्मा नहीं मिले। इसलिए संत की वाणी ही परमात्मा वाणी मानी जाती है। संत पलटू साहब ने लिखा है, संत बोलते ब्रह्म। संत क्या बोलते? ब्रह्म बोलते। जबकि हम लोगों के अंदर में भी ब्रह्म है, परमात्मा है, लेकिन हम लोगों के बारे में नहीं कहा गया। कबीर साहब ने लिखा है, सब घट रमता साइया, सुनी सेज न को बलिहारी व घट की जा घट पर घट। सबके अंदर में परमात्मा है, लेकिन सबकी बलिहारी नहीं है। बलिहारी किनकी है? जिनके अंदर में प्रकट होकर वही संत होते, चाहे जो भी हो गए। इसलिए हमारे परमाराध सदगुरु महाराज ने क्या कहा, सब संतन की बड़ी बलिहार। एक दो की नहीं, सब संत। आज जितना मजहब संप्रदाय देख रहे हैं, किसी न किसी संत के नाम पर है। उनकी जड़ को लीजिए, कहीं न कहीं कोई पहुंचे हुए संत हैं, तो उन सबकी बलिहारी। और भविष्य में भी जो होंगे, चूंकि सृष्टि यही तक तो समाप्त नहीं है, सृष्टि आगे बढ़ेगी ना, तो उस सृष्टि में भी जो होंगे उनकी बलिहारी है। सब संतन की बड़ी बलिहारी, उनकी स्तुति के ही विधि कीजिए, मोरी मत्यति नीचारारी। देखिए संत की पहचान क्या है, वो अपने आप को नीच बताते, और जो नीच है वो अपने आप को उच्च बताते हैं, महान बताते हैं, दम भरते हैं। लेकिन नहीं, गोस्वामी तुलसीदास महाराज क्या लिखते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी। हम लोग अपने आप को कुटिल खल कामी कहेंगे, जबकि हैं, फिर भी नहीं कहेंगे। यदि कोई कह दिया तो पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। ऐसे संत होते हैं। ऐसे संतों की संगति दुष्प्राप्य है। यदि मिल जाए तो परमात्मा की कृपा हो जाए तो मिल जाए, आपका भाग्योदय हो जाए तो मिल जाए, पुण्य संग्रहित हो जाए तो मिल जाए, नहीं तो संभव नहीं है। इसलिए भगवान श्री राम ने अपने प्रजाओं को सदुपदेश कर में क्या कहा, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। पुण्य के पूंजी के बिना संत नहीं मिलते। और जिनको कहेंगे संत मिल गया तो सत्संगति संस्कृति करंत। संस्कृति कहते हैं आवागमन के चक्र को, इसी को नाश कर देते हैं संत। आवागमन के चक्र को खत्म कर देते हैं, जीवन से दुख को समाप्त कर देते हैं। इसलिए कबीर साहब ने लिखा, जब संत मिलते हैं तो क्या मिलता है? सुख मिलता है। सुख देवे दुख को हरे, करे पाप का अंत, कह कबीर वह कब मिले परम स्नेही संत। कब मिल जाए वो
जो हमारा परम कल्याण हो। क्योंकि संतों के दर्शन से भी कल्याण होता है। केवल दर्शन भी कर लेंगे, गुरु महाराज के श्री शब्दों में क्या है, पाप समूह दरसते भागे, पुण्य सकल डगरे, सतगुरु दरस दे निधि आए, भाग जगे हमरे। देख लीजिए, उनका भाग जग जाता है। सोया हुआ भाग है वो जागृत हो जाता है। किनसे? ऐसा कहते कि धन मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई तो भाग जग गया? नहीं नहीं नहीं, जब संत का दर्शन हो गया तो आपका भाग जग जाता है। और सब जगह आपको पुण्य पुण्य मतलब सुख ही सुख दिखाई देगा, कहीं दुख नहीं। क्योंकि दुख का वो हरण कर लेते हैं। इसीलिए संत महात्मा का दर्शन कल्याणकारी माना गया है। अभी सुन भी रहे थे, दोनों शब्द यहाँ जो लगा हुआ है, मुद और मंगल। मुद कहते आनंद को, मंगल कहते कल्याण को। संसार का कोई सा काम है जिसमें आनंद भी मिलेगा, कल्याण मिलेगा? लेकिन सत्संग मिल गया तो आनंद और कल्याण दोनों। एक पौराणिक कथा है विष्णु पुराण की। एक बार नारद जी गए बैकुंठ। उस समय भगवान विष्णु आंख बंद करके ध्यान कर रहे थे। ये प्रणाम करके खड़े हो गए। कुछ ही देर के बाद उनकी आंख खुली। नारद जी पूछते, भगवान क्या कर रहे थे आप? कहा मैं आत्मरत था। कहा मैंने समझा नहीं। कहा मैं आत्मा की खोज कर रहा था। कैसे क्या होता है, कैसे परम कल्याण होता है। कहा इसकी प्रेरणा कहाँ मिलती है? कहा सत्संग से। कहा भगवान थोड़ी सी सत्संग की महिमा कही जाए। भगवान विष्णु कहते तुम सुनना चाहते हो या देखना चाहते हो? नारद जी कहते भगवान बड़ी कृपा होगी, सुनी हुई बात में तो शंका भी होती है, लेकिन देखी हुई बात में शंका नहीं होती है, इसलिए दिखा दीजिए। का इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। करेंगे। कहीं यहां से चले जाओ पूर्व दिशा की ओर। एक बट वृक्ष है तुंगभद्रा नदी के किनारे पर, उसके जड़ में कीड़ा होगा, उसी से तुम पूछना वो बता देगा। बड़ी खुशी है, आज हम सत्संग की महिमा अपने आंखों से देख लेंगे। गया जैसा बताया था मिला तो सही, लेकिन जो ही पूछा कि तुम्हारे पास भगवान ने सत्संग की महिमा जानने के लिए भेजा है, वो कीड़ा मर गया। अभी हताश हो गए कि भेजे थे सत्संग की महिमा जानने के लिए, तो बिना बताए समाप्त हो गई। निराश होके लौट गया। भगवान पूछते क्या तुम सत्संग की महिमा जान गया? कहा भगवान क्या जानेंगे, जिसके पास भेजे न कहते वो शरीर छोड़ दिया। कहो नहीं जाना ना, कैसे जानते? अच्छा एक बार और प्रयास करो। कहा अमुक गांव में चले जाओ, वहां एक किसान के यहाँ एक गाय ने बछड़ा दिए, अब वही बछड़ा तुमको बता दे। अब नारद का मन संकोच में पड़ गई। कहीं कीड़े वाली हालत बछड़े की हो गई तब तो मेरी खैर नहीं। भगवान समझ गए। करे देखो, जिनको जानना होता है वो संकोच नहीं करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। हिम्मत दिलाया चला। किसान ने देखा, बड़ा अवभगत किया। काई आइए बाबा, बहुत दिनों के बाद ये गाय बछड़ा दी है, मेरा सौभाग्य कि आपका दर्शन हो गया। मैं पहले सोचता हूँ यह दूध किसी साधु महात्मा को खिला करके तब खाऊंगा, तब कहाँ खोजे का आप मिल गए। गया से कंबल बिछा दिया, बैठ गए। दूध था। फिर कहते हैं वो किसान कि बाबा हम सोचते हैं खाली दूध क्या आपको पिलाऊं, थोड़ा बगल में घर है चूड़ा चीनी लेके आता हूँ। वो तो ऐसा सोच ही रहा था, ये जाए हम अपना काम बनाएंगे। कहा जाइए जाइए जल्दी जाइए। किसान गया उधर, इधर नारद जी क्या करते हैं, उठ करके चला गया बछड़े के पास। कहा देखो तुम्हारे पास भगवान ने सत्संग की महिमा जानने के लिए भेजा है। कहना ही था घड़ाम से बछड़ा खुट्टे पर गिरा, मर गए। इधर इधर उधर देखा, भागा, कहीं किसान आ जाएगा, पता नहीं क्या से क्या होगा। भागते हुए गया, कहा जान गया सत्संग की महिमा? कहते आप सत्संग की महिमा जानने के लिए भेजते हैं कि किसी जन्म का दुश्मनी साध रहे? ये तो खैरियत थी, किसान गया था चूड़ा चीनी लाने के लिए, तो मेरा भूरा वहीं बाहर हो जाता। वो नहीं जान सका ना। कहा कैसे जानेंगे? अच्छा एक बार और प्रयास करो। कहा हमको नहीं जानना है।
करे एक बार करो ना। बहुत तरह समझाया का चले जाओ मुख गाँव। वहां एक ब्राह्मण के घर में प्रसव वेदना हो रही, उनकी धर्मपत्नी को जन्म लेगा लड़का, और उसी से तुम पूछ लेना, सत्संग की महिमा बता देगा, जल्दी जाओ। गया, सचमुच वैसा ही मिला, लड़का जन्म लिया। तो लोग कहने लगे कि नारद बाबा तो उनकी हस्तरेखा तो देख लीजिए। कहा हस्तरेखा देखेंगे जरूर, ये तो अपने भांज में है, लेकिन उस घर में देखेंगे जिसमें आगे और पीछे दोनों जगह गेट होगा और कोई नहीं रहेगा। ये भांज बैठा रहा कि कहीं मरेगा तो हम पिछवाड़े से भाग जाएंगे। उनके पास वैसी व्यवस्था थी, रख दी। नारद जी पहुंचते हैं, उस अभी पूछने के लिए बाकी था, वही कहते हैं नारद बाबा आप सत्संग की महिमा जानने के लिए, क्या बड़े आश्चर्य की बात। क्या सुनिए, पहले आपने दर्शन दिया कीड़ा के शरीर में, मेरे कानों में सत्संग सुनाया, उस शरीर से छुट्टी मिल गई। आ गए बछड़े के शरीर में, वहां भी आपने कृपा की, उस शरीर से छुट्टी मिल गई। ये जो देव दुर्लभ मानव सृष्टि में आ गए, अब इस गुरु युक्ति के मुताबिक भक्ति करके अपने जीवन का परम कल्याण कर लेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग की महिमा है। पूज्यपाद श्री